नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि इससे पहले भी इस बिंदु पर मैंने कुछ चर्चा किया है बहुत पुराने वीडियो में। और अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझे ये प्रश्न भी रखा था कि सर, मंगल पर्वत पर स्टार चिन्ह के बारे में मुझे बताइए। तो मैं इस चिन्ह के बारे में ही आज चर्चा करूंगा और थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो चर्चा चालू होगी, जो भी मैं बताऊंगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखिए, हो सकता है आप बहुत लोगों को फॉलो करते होंगे और करना भी चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता, करिए। बहुत लोगों का मत सुनिए, जो आपको सही लगता है वो आप सही मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जब तक कि मेरा वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता है, आप सिर्फ इसलिए मुझे जज मत कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर 1800 ही हैं, ठीक है। और एक्चुअल में मैं इसके पीछे भागा नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं उसमें ध्यान नहीं जाता है मेरा। मैं अपने मुंह से कुछ बोलूँ वो ऐसा ज़्यादा सही नहीं है, बट मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ। आप देखते हैं मेरा वीडियो का जो अंतराल है वो भी आपको समझ में आता होगा। मुझे जब खाली समय मिलता है, मैं अपने शौक़ के तौर पर, अपने इंटरेस्ट के तौर पर, और मुझे बहुत इच्छा है कि जो मैं जानता हूँ कोई आदमी के काम आ जाए, कोई सीख जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। बस यही सोच के इसी सोच के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइबर की संख्या को मत देखिए, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह है या आपके परिवार में किसी के हाथ में ये चिन्ह है, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उस बातों को उस व्यक्ति के साथ में रिलेट करके देखिए। अगर आपको रिलेट करने के बाद में लगता है कि मैं सही बता रहा था, मेरी बातें सही थी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लगता है मेरी बातें गलत थी, तो ऐसा समझ लेना कि आपका मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिया, और दोबारा फिर मेरा वीडियो मत देखना, ठीक है। चलिए, क्योंकि ज्ञान जो भी मिले या जो भी आप रखना चाहते हैं ना, वो सही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। मैं नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, बस मुझे लगता है मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो भी मैंने देखा है, सटीक पाया है, मैं केवल वही बात करता हूँ, ठीक है। जो मुझे ज्ञान है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसका आकलन कीजिए, और पसंद आए तो मुझे आगे बढ़ाने का थोड़ा सा मौका आप भी दीजिए भाई। चलिए देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो आज मैं बात कर रहा था स्टार चिन्ह के बारे में। देखो, सबसे पहले ना, बहुत लोगों को पता नहीं है, जो हस्तरेखा के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते, मैं उनको बता देता हूँ। जैसे आपके हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में 2 भी होता है भाई। एक मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, 3 रेखाएं होती हैं। आपको देखना पड़ेगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा के जो बीच का जो पार्ट होता है साइड कॉर्नर पे, ये वाला पार्ट, और आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला मैं दोनों जगह टिक किया हूँ। ये दोनों जो क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र कहलाता है। ये जो क्षेत्र है जिसको बाहरी, इस वाले एरिया पे है, इसको हम बोलते हैं बाहरी मंगल, ठीक है। और ये जो होता है अंगूठे के पास का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल का सेंस क्या है? देखो, मंगल क्या है ना, शरीर में हम ब्लड है ना हमारा, हम उसको मंगल की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? आप देखेंगे कि बिना ब्लड का व्यक्ति के पास में क्या ताकत होगा शरीर में? नहीं होगा ना, कमजोरी आ जाएगी। तो इसीलिए मंगल को जो है ना ब्लड देने का आधार ये है कि मंगल आपके शरीर की एनर्जी है, आपकी क्षमता है, ठीक है, आपका साहस है। क्योंकि एनर्जी ही क्षमता है, क्षमता से ही साहस आएगा, जो भी है ताकत है आपका, है ना। तो अब मंगल अंदरूनी क्या करता है? अब इंसान के अंदर ना 2 प्रकार का ताकत या हिम्मत या हौसला, जो भी बोल सकते हो आप, वो होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, यानी कि शारीरिक बल, और एक होता है मानसिक बल। तो ये जो बाहरी मंगल है ना, ये मेंटल एबिलिटी को, मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है, और जो अंदरूनी मंगल है वो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है, जिसको हम शारीरिक शक्ति, क्षमता। अब इसी से जोड़ते हुए ना, शारीरिक क्षमता है ना, इसी को और ज़्यादा डिटेल से एक एक बिंदु अलग करते करते उसको एक एक पॉइंट उसका पुर्जा पुर्जा अलग करने से क्या आता है, कई लोग इसको बोलते हैं, हाँ, जिसका मंगल अच्छा उभार लिया हुआ है तो इसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है उसका स्ट्रेंथ अच्छा है बॉडी का, है ना। हम तो यही तो कह रहे हैं हम
तो प्रतिरोधक क्षमता बोल के हम अलग शब्द में यूज करके उसको क्या ना टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके और डिटेलिंग में जब जाते हैं तो हम ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। तो मैं ये जो थ्योरी आपको सामने अभी जो बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट चिन्ह के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को बोर लग रहा होगा, बोर नहीं मत समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो चिन्ह में जाऊँगा ना तो आसानी से आपको समझना, क्या याद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक से दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये सही बोल रहा है ना। तो ये हम पहले मैं अंदरूनी पे बात कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों चिन्ह है ना, इसके थोड़े थोड़े से अलग मायने आएंगे दोनों अलग अलग जगह पर, लेकिन मतलब 90% तो सिमिलर ही इसका रिजल्ट रहेगा, बस थोड़ा अंतर रहेगा, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो पहले हम अंदरूनी पे ही बात कर लेते हैं। तो देखो अंदरूनी मंगल अगर आपका बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ये अंदरूनी मंगल पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपका अंदरूनी मंगल उभार लिया हुआ है अच्छा सा, वहाँ पे कई लोगों का यहाँ देखना गड्ढा सा रहता है, बिल्कुल है ना, थुलथुला सा गड्ढा सा रहता है, वो ख़राब है। ऐसा व्यक्ति कमज़ोर होता है, रोगी बोल सकते हो, या रोग की इसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वगैरह चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित करते रहती है। लेडीज़ के हाथ में हार्मोन्स, क्योंकि ब्लड का मैंने पहले ही बताया ना, तो हार्मोन्स का भी इधर क्षेत्र लेके बैठता है, तो लेडीज़ के लिए उसका हार्मोनल प्रॉब्लम ये देता है, ठीक है। यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पीरियड के समय में बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों को, लेडीज़ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या मिसकैरेज को भी बताता है, ऐसे लोगों का मिसकैरेज का भी संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो वो भी सही नहीं है, मंगल बहुत ज़्यादा दबा हो वो भी अच्छा नहीं है। साहस और दुस्साहस और अति साहस, है ना, तो चीज़ें सिमिलर ही हैं, बस थोड़े से अर्थ बदल जाते हैं। अब मैं आता हूँ चिन्ह पर। देखिए अब ये बताना ज़रूरी था ताकि हम अपना ध्यान एक क्षेत्र पर फोकस कर सके जहाँ पे हमको करना है। अब मैं बताता हूँ स्टार। अभी स्टार बोलते हैं कई लोग नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब संयोग जहाँ पर तीन रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटें, जैसा मैंने यहाँ बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तीन रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटें। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, ये भी स्टार आप कहेंगे क्या? ये स्टार कह सकते हैं? नहीं। इसमें स्टार में ध्यान देना है कि तीनों रेखाएं 19-20 का अंतर हो सकता है, सेम मोटाई पर सेम लंबाई पर होनी चाहिए, तो ये स्टार है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों रेखा थोड़ी सी गाढ़ी में बना देता हूँ, ये गाढ़ी है और ये छोटी वाली पतली वाली है, लेकिन हालांकि काटा है एक ही बिंदु पर, तो क्या इसको स्टार है? नहीं। तब ये क्रॉस है, ये छोटी रेखा है, छद्म रेखा है, इसका वैल्यू नहीं वहाँ पर, ये बड़ी रेखा ने एक दूसरे को काटा है, तब वो क्रॉस कहलाएगा। तो इसको जजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब ये अपने हाथ पे आप खोजने लगेंगे तो नहीं होगा, तो भी आप खोज लेंगे, अरे मेरा भी बनाया करके, ऐसा नहीं है ना। वो स्पष्ट तरीके से, सुंदर तरीके से आपको बिना कुछ खोजने से ऑटोमेटिक से सामने से देखने को मिलेगा, वो स्टार है। स्पष्ट होना चाहिए चिन्ह, सिमिलर रेखाएं होनी चाहिए, सिमिलर मोटाई होनी चाहिए, एक ही बिंदु पर काटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रॉस बना है और ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो ये स्टार नहीं हुआ, फिर वो क्रॉस है ना, एक बिंदु पर होना चाहिए। तो ये चिन्ह का जजमेंट बता दिया। अब आता हूँ पॉइंट पर। देखो ये मान लो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारा चैनल आप देखते होंगे, बहुत महिमा मंडल किया हुआ है इस चिन्हों को यूट्यूब पर, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ख़राब चिन्ह है, चाहे वो लड़की के हाथ में हो चाहे लड़का के हाथ में। स्टार जब का जो चिन्ह है या नक्षत्र का जो चिन्ह है उसका काम क्या होता है, ये एनर्जी को विस्फोट करता है। कोई भी जो, अब मंगल अपने आप में एनर्जी है और वहाँ पर स्टार हुआ मतलब उबाल कर दिया एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का उबाल। अब एनर्जी का उबाल है मतलब कि क्या कर सकता है व्यक्ति, अब व्यक्ति जो है ना साहस नहीं करेगा, दुस्साहस करेगा। अब दुस्साहस कैसे कर सकता है, तुनक मिजाज का होगा, गुस्सा इनके दिमाग पर ऐसे आएगा जैसे कि आप प्लग झपकाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब गुस्सा आ गया, और विस्फोटक रूप से निकल जाएगा, और फिर अगले पल शांत हो जाएंगे, और जब शांत होंगे तब समझ में आएगा कि गुस्से में इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। सोचने समझने की क्षमता इनकी चली जाती है, गुस्सा इस कदर आता है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। तो देखिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें अगर ये चिन्ह है आपके हाथ में। दूसरा चीज़,
ये स्टार चिन्ह वाले जो है ना, दूसरे के फटे में टांग अड़ाकर फंसते ज़रूर हैं। व्यर्थ की वाद विवाद का, और ख़ास करके दूसरे का वाद विवाद पे अपना टांग ना अड़ाएं, दूसरे के वाद विवाद पर सुलह करने ना जाएं, चाहे वो अपना दोस्त हो चाहे वो अपना भाई हो। इस चीज़ को मेंटेन करके रखें, नहीं तो दोनों को लड़के निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा चीज़, मैंने जैसे कहा ब्लड मंगल रिप्रेजेंट करता है ना, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है, मतलब बीपी का शिकायत आता है इस लोगों को, और गुस्सा ऑलरेडी मैं कह दिया, तो हाई बीपी का पेशेंट बनाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हेल्थ को लेकर आता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे आपका स्टार का चिन्ह है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जो है योगा, व्यायाम, कसरत जो आप करते हैं उस पर ज़्यादा टाइम बिताइए, है ना, उसको एक रूटीन बनाइए अपने लाइफ में, ताकि आपका एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकें, तो आपके क्रोध में भी नियंत्रण आएगा और आपका रक्तचाप भी संयमित रहेगा। तो ये भी एक नसीहत है, जो करें तो आपके लिए लाभ है, नहीं करें तो प्रॉब्लम देगा, बीपी का पेशेंट बनाता है। ठीक है, देखिए मंगल को ना चोट चपेट एक्सीडेंट का भी कारक कहा गया है, दुर्घटनाओं का कारक भी कहा गया है मंगल को। तो एक तो मैंने कह दिया कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अब यही चीज़ यहाँ पे जो है ना, इसी का अब सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाएगा अगर बाहरी पे है तो। अब ये कानूनी मसलों को भी बताता है बाहरी मंगल। तो ऐसा है कि कानूनी मसलों पर फंसने का संभावना और बढ़ जाता है जब अगर ये स्टार बाहरी मंगल पर है। अंदरूनी पर है तो भी ये संभावना, लेकिन बाहरी मंगल पर है, जैसे अंदरूनी मंगल पे है ना, तो ये स्वयं लड़ाई झगड़े पे कूद जाएगा, क्योंकि साहसिक है, शारीरिक रूप से बली है ना, तो अपना ताकत दिखाने के लिए कूदेगा। लेकिन यहाँ पर है तो दूसरे के लड़ाई में फटे में सुलझाने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ है वहाँ पास, तो अपने आप को ज़्यादा समझेगा और मेंटल स्ट्रेंथ अपना आजमाने के लिए बीच में कूदेगा। और ये कानूनी मसलों को भी बताता है, इसीलिए वहाँ जाके कानूनबाजी में फंस जाएगा। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति जनरेट करके रख देता है। तो ध्यान रखें, इस चीज़ को आपको दिमाग में लेके चलना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चोट चपेट एक्सीडेंट का भी कारक मैंने जैसे कहा, तो देखिए ऐसे लोगों को ना चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बहुत बनी रहती है। बचपन में भी इनका कोई ना कोई प्रकार से एक मेजर एक्सीडेंट इनके लाइफ में बचपन में ज़रूर होता है, और कम से कम 2 बार तो होता ही होता है, चाहे हड्डी टूटे कहीं का या कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे, ऐसी संभावना प्रबल रहती है। और एक और नसीहत है, देखिए ऐसे लोगों को वाहन तेज़ नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अनजान रास्तों पर जब भी जाते हैं तब भी आपको, लंबा टूर जब आप करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखें, बहुत संयमित होकर गाड़ी चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, ये अच्छा नहीं है, चोट चपेट एक्सीडेंट की कारक है। ठीक है, एक चीज़ और, अब जो है ना मंगल को हम क्या देखते हैं, मंगल आपका दोस्त यार है, आपके भाई है, आपका जो भाई है ना, छोटे भाई बहन है, उनको भी कारक मंगल आता है। ऐसे लोगों का ना अपने भाइयों से बहुत अच्छा नहीं बनता है, या फिर बोलो ये बना ले तो, लेकिन भाई इसको धोखा देगा, भाई धोखा देगा, या फिर मित्र धोखा देंगे। मित्रों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी होती है ऐसे लोगों की, महिमा मंडल खूब होता है, मित्र इनके ऐसे फील कराते हैं इसको कि अरे यार तू यार ऐसा है वैसा है, एक्चुअल में इनका कोई होता नहीं। ठीक है, तो वो जो महिमा मंडल बनी होती है ना, वो झूठ के बुनियाद पे बनी होती है, तो उसको सच ना माने, उसको अपने आप में तौलें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग व्यर्थ में धन खर्च करते हैं और समय खर्च करते हैं दोस्ती यारी पे, माहौल पे। ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना भी पसंद होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखो मंगल जो है ना, मांगलिक कार्य पे भी इसका असर आता है, जिसको हम बोलते हैं ना मांगलिक है, तो मांगलिक क्यों बोलते हैं, मंगल का क्षेत्र है शादी विवाह बंधन परिणय या फिर मांगलिक कार्य जो भी घर आपका घर में होता है। अब अगर यहाँ पर स्टार है, देखो किसी के हाथ में होगा, अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन जो है फैक्ट है वो तो मुझे कहना पड़ेगा, मैं अगर नहीं कहूँगा तो वो गलत होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ में अप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रखें। देखिए ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर बेशक सुंदर मिल सकती है, या उसका शक्ल कैसा होगा इससे कोई रिलेशन नहीं, वो शुक्र डिसाइड करता है। ये ज़रूर बताऊंगा
कि ऐसे लोगों की जो पार्टनर होती है ना, उसके साथ में उसका वैवाहिक जो जीवन है अच्छा नहीं होता। ठीक है, अच्छा नहीं होता इन द सेंस, मैंने कहा ना हार्मोन्स का कारक बनता है, ब्लड हार्मोन्स। तो ऐसे लोगों का सेक्सुअल लाइफ खास करके अच्छा नहीं होता, और उसके कारण से इनके वैवाहिक जीवन पर प्रॉब्लम आता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान लो कोई भी दूसरे ग्रहों के कारण से इसका सेक्सुअल लाइफ यानी हार्मोन, इसका सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है अगर इस व्यक्ति को, तो इसकी जो पार्टनर होगी ना, यानी कि पत्नी या पति जो भी है, ऐसे लोग गलत लोगों के संपर्क में फंस जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ में ये खींचता है। ठीक है, इसका काम क्या है इस चिन्ह, ये चिन्ह जो है ना आपस में खटास पैदा करता है पति पत्नी के बीच में। तो हार्मोन से रिलेशन है इसका, इसीलिए सेक्सुअल लाइफ ख़राब करता है, और उसके कारण से पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होता है, या खुद ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं पार्टनर से। कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़ देखो, एक और ख़ास बात, कहीं ना कहीं वो जो पार्टनर है ना, उस पार्टनर का परिवार भी इसके साथ इंक्लूड होता है, यानी कि ये ससुराल से, ऐसे लोगों का ससुराल वाले मतलब बोल सकते हो एक यूज करते हैं एक प्रकार से, या फिर बोल सकते हो उनका जो है ना हेडेक लेना पड़ता है ऐसे लोगों को, ससुराल से कष्ट को बताता है। कष्ट इन द सेंस ससुराल से प्रॉब्लम्स इनके दिमाग पे आता है, या कुछ झेलना पड़ता है इन लोगों को, चाहे साले का प्रॉब्लम हो या साली का प्रॉब्लम हो या सासू माँ का हो, जिसका भी हो, ससुराल का जो बोझा है इनको थोड़ा ढोना पड़ता है, या ससुराल से इनको कष्ट आता है। ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक और ख़ास बात बताता हूँ, देखो मंगल जो है ना आपका शस्त्र अस्त्र सारे चीज़ों को भी बताता है। कई लोग होते हैं बहुत शौकीन होते हैं, जैसे मैंने कहा ना चोट चपेट एक्सीडेंट, तो जो भी नुकीला धारदार चीज़ है वो भी मंगल है। तो अगर आपको ऐसा शौक़ है कि भाई मुझे गन रखना है, मुझे तलवार रखना है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मन करता है इस लोगों को, मुझे ये करना चाहिए, ये रखना चाहिए। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा शौक़ है और आपके हाथ में स्टार है, तो आप प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके ही काम करना, नहीं तो उस शस्त्र और जो भी आप रखे हैं उसके कारण से आपको कानूनी मसले का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने लाइसेंस रखा है, सब चीज़ ओके है, तो आपको उसी शस्त्र अस्त्र से आपके शरीर में चोट की संभावना प्रबल बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा सावधानी लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इस स्टार में अगर अब मंगल उभरा हुआ है, स्टार है, और शुक्र भी उभरा हुआ है, देखो शुक्र का ये जो पर्वत शुक्र है ये वाला है ना, शुक्र का पर्वत भी उठा हुआ है, मंगल का भी पर्वत उठा हुआ है, और उस पर स्टार है। ऐसे लोगों को अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अपना ध्यान बाहर नहीं भटकाना चाहिए, चारित्रिक पतन को बताता है। और ऐसे लोगों का अपने ही किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर के साथ में अफेयर होता है, और वो अफेयर बड़ा ही गोपनीय और गुप्त रूप से होता है, और वो गोपनीयता एक न एक दिन भंग हो जाती है, और उसके कारण से ऐसे लोगों को डिफेम या फिर बोलो कि एक बदनामी, चाहे वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो या ना हो, तो बाकी सूर्य डिसाइड करेगी। सूर्य अगर अच्छा है तो हो सकता है कवर करके रख लें, अगर सूर्य ख़राब होगा तो वो फिर उजागर हो जाएगा और बदनामी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो मर्यादित रहें, मर्यादा की सीमा ना लांघें, और कोई चाहे अंदर हो घर के या बाहर हो, आपको इस चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, चारित्र के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो अब मैं बहुत सारी नेगेटिव बातें इस पर कह दिया, यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इस पर कि स्टार है तो बहुत अरबोपति बनेगा, करोड़ोंपति बनेगा, ये है वो है, अनुशासन ये वो, कुछ नहीं है भाई। आप देखो, आजमा के देखो, आप अगर आपके हाथ में है आप आजमाओ, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आजमा के देखो, मैंने बहुत आजमाया हुआ है और मुझे सही लगा है, वो पॉइंट मैं आपके सामने रखा हूँ। हाँ, अब चलो कुछ अच्छी बातें भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ नेगेटिव होता है, हर नेगेटिव का एक न एक पॉजिटिव भी होता है। अगर आप सेना, मिलिट्री, पुलिस या कोई फायर ब्रिगेड, ऐसा कुछ भी साहसी कार्य पर
अपना करियर बनाना चाहते हैं और वहाँ पर अगर स्टार है, बड़ा ही देशभक्त, देश प्रेमी, फौज का सम्मान करने वाला, ठीक है, हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाला, ये सारी क्वालिटी भी ये देता है। अगर मंगल पर स्टार है और आप सेना या पुलिस कहीं पर भी हैं तो एक अच्छे ओहदे को प्राप्त करेंगे, एक अच्छा सम्मान भरा जीवन जिएंगे, क्योंकि आप उसके ही फील्ड पे चले गए जो मंगल का फील्ड है। ये सभी खिलाड़ी हैं आप, तो भी अगर स्टार है तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं आप, ना ही खिलाड़ी हैं, ना ही आप फौज में हैं या फिर कोई प्रकार साहसी कार्य में है और स्टार है, तो फिर बहुत दिक्कत देगा आपको। फाइनेंशियली जो उनको प्रॉफिट मिला, ओहदा मिला, सम्मान मिला, फाइनेंशियली गेन था ना वो, लेकिन बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बाकी आपका पारिवारिक सुख नहीं देने देगा, ये पारिवारिक सुख छीनता है, ठीक है। ये परिवार के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हाँ आप सेना, मिलिट्री, पुलिस में हैं, उतना आप मेहनत करते हैं शारीरिक, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो फिर ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलें। ये था मेरे साइड से मंगल पर स्टार चिन्ह के बारे में जानकारी। चलो एक चीज़ और बता दो। अब ये बाहरी मंगल पर स्टार है ना, मैंने ऑलमोस्ट इसके बारे में बता ही दिया है। तो देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर यहाँ पे बाहरी पर स्टार है तो ये देख लो आप, घर के पास में माता पिता का सुख जो होता है ना, वो आपको नसीब नहीं होगा। घर से बाहर निकल के ही आपको काम करना पड़ेगा, बहुत दौड़ा भाग करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, तब जाके स्टेबिलिटी गेन कर पाओगे। अगर विदेश भी चले गए, हाँ तो अच्छा है, विदेश के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, घर से दूर जाने के लिए अच्छा है, अगर जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। लेकिन घर के पास में माता पिता का जो सुख है, पैतृक ज़मीन जायदाद का सुख है, या फिर बोलो कि घर का जो सुख है रहे के साथ में, पारिवारिक सुख, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, दूरी बना देता है ये। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, प्लस भी है तो माइनस भी है, ठीक है। कोर्ट कचहरी का मैटर चाहे दूसरे का हो चाहे अपना हो, बहुत सावधानी से बिताएं, क्योंकि ये मैंने बताया ना, कोर्ट कचहरी कानून को बताता है, वहाँ विस्फोट हो रहा है तो उस मसले पर फंस जाता है इंसान, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके अंतर को समझना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये था मेरे साइड से स्टार चिन्ह के बारे में जानकारी। ऐसा ही अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा प्रश्न हो, देखो आप लोग प्रश्न भेजो, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने इतना वीडियो बना दिया हूँ और मेरा वीडियो छोटा रहता है नहीं, मुझे संतुष्टि मुझे जब तक नहीं होती ना बताने की, तब तक मुझे लगता है इनकम्प्लीट सा है, मैं पूरा कह दूँ जितना मुझे आता है प्रेजेंट दिमाग में जो मैं कह डालूँ। इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है तो आप देखते भी नहीं, और देखते नहीं तो सब्सक्राइब तो होता नहीं, और फिर लगता है मुझे बोर, तो मुझे लगता है फालतू का मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ होता है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंट है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मुझे ज़रूर समय जब भी मिलेगा ना मैं ज़रूर बनाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं बोल सकता कि मेरा कमेंट्स आप ध्यान नहीं दिए, मैं देता हूँ, बस थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। चलिए, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।